लगता है आग भी सरकारी मुलाजिम हो गई है, तभी तो वो अमीरों के महल नहीं बल्कि गरीबों के झुग्गी झोपड़ियों को जला रही है। यूपी में आग का तांडव देखने को मिल रहा है। लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक कई ऐसी जगहें हैं जहां पर लगातार झुग्गियों में आग लग रही है। लखनऊ के विकास नगर में जो आग लगी उसके धुएं के गुब्बार 10 किलोमीटर तक देखे गए। और अब गाजियाबाद में तो बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि आखिर आग लग रही है या लगाया जा रहा है। यह सवाल मेरा नहीं है, यह सवाल उन झुग्गियों में रहने वाले कई लोगों का है। उनका कहना है पहले तो हमारी झुग्गी झोपड़ियों को बुलडोजर ने जमींदोज किया और अब आग भी उन्हें लील रही है, खाक कर रही है। तो यहीं पर बड़ा सवाल होता है कि आखिर इस आगजनी का जिम्मेदार कौन है। ये इत्तेफाक है कि लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक झुग्गी झोपड़ियों में आग लग रही है या किसी प्लानिंग का हिस्सा, जैसा कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोग कह रहे हैं। सैकड़ों झुग्गी झोपड़ियां लखनऊ में खाक हो गई, कुछ बच्चियों की मौत हो गई, प्रशासन सोया था। वो तो भला हो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जो एक्शन में आए और जिन्होंने प्रशासन को फटकार लगाई, उसके बाद से आनन फानन में आग पर काबू जब तक पाया जाता तब तक सैकड़ों लोग बेघर हो गए थे, मातम पसर गया था। कई ऐसे भी लोग हैं जिनकी शादियां हुई थी और अगले ही दिन बहू सड़क पर है, कुछ है ही नहीं, तौलिया तक नहीं बचा है। जी हाँ, तौलिया तक नहीं बचा है। जो शरीर पर कपड़ा था वही सिर्फ बचा है। ये जो दर्द है, ये दर्द हम और आप नहीं समझ सकते। ये दर्द वही समझता है जिन पर बीतती है। और वैसे भी झुग्गी झोपड़ी वालों की जिंदगी कौन सी बहुत अच्छी होती है, कौन सा वो बहुत सुकून में होते हैं। बेचारे मजदूरी करते हैं, किसी तरीके से अपने और अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं। कोई ठेला लगाता है, कोई रेहड़ी लगाता है। लेकिन जब प्रकृति का भी तांडव होता है तो ऐसे लोगों पर ही होता है। इसीलिए मैंने शुरुआत में आग पर ही वो सवाल उठाया था कि साहब, अमीरों का महल जलते देखा है क्या कभी आपने? लेकिन यहां गरीबों की झुग्गी झोपड़ियों को आग खाक कर रही है। कई लोगों से बातचीत हुई है। कुछ लोग कैमरे पर बोलने से इतरा रहे हैं, कह रहे हैं साहब बोल दूंगा तो पता लगे बाद में अंदर डाल दें, बाद में गिरफ्तार करवा दें। अभी तो घर से हाथ धो बैठा हूं, अभी तो आसियाना उजड़ गया है, कल को मैं नहीं रहूंगा तो परिवार को और कौन खिलाएगा। डर रहे लोग। ये डर डेमोक्रेसी के लिए अच्छा है या नहीं अच्छा है, ये कह पाना भी मुश्किल है। कई परिवार हैं, कुछ मासूम बच्चियां नहीं रही उस आग में। क्या कहिएगा उन बच्चियों पर, उस मां पर क्या बीत रही होगी यार, जिसने अपनी बच्ची की चीखें सुनी होंगी। उस पिता पर क्या बीत रही होगी जो उन बच्चियों की चीख पुकार सुनकर कुछ कर नहीं सका, उनकी मदद के लिए जा नहीं सका। कैसे जाता? आग की लपटें इतनी भयानक जो है। लेकिन ये समझ नहीं आ रहा है, ना मुझे समझ में आ रहा है, ना उन झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले लोगों को समझ में आ रहा है कि यार आग अगर लगी ठीक है, इतनी भयानक कैसे हो गई। और इतने सिलेंडर एक साथ फटने लग गए, जो कि जानकारी जो प्रशासन की तरफ से और बताई गई है कि हाँ, आग की लपटें सिलेंडर फटने की वजह से उठी। फिर सवाल होता है कि लखनऊ में लगी तो लगी, गाजियाबाद में, फिर गौशाला में। क्या झुग्गी झोपड़ी वालों को हटाने की कोई साजिश है? कौन कर रहा होगा? किसकी मिलीभगत होगी? क्योंकि ये सवाल मेरा नहीं है, ये सवाल उन हजारों लोगों के मन में कौंध रहा है जिनके सर से आसियाना उजड़ा है, वो झोपड़ी उजड़ गई है। और झोपड़ी का दर्द बयां कर पाना, कई लोग कहते हैं ना कि आप नसीब वाले हैं कि आपके ऊपर छत है, लेकिन उनके ऊपर तो वो घास फूस की, वो टिन की झुग्गी झोपड़ी थी, वो भी उजड़ गई। लोग बेसहारा हो गए हैं। सरकार
मुआवजे के लिए अधिकारियों को आदेश दे रही है। फायर ब्रिगेड की टीम टाइम से पहुंची या नहीं पहुंची यह कह पाना मुश्किल है, क्योंकि प्रशासन का तो दावा है कि हमने पूरी कोशिश कर ली आग को बुझाने की। लेकिन अगर कोशिश हुई होती तो क्या आग नहीं बुझती? क्या प्रशासन सो गया था? या जब गरीबों के घर में आग लगती है तब फायर ब्रिगेड की टीम आराम से जाती है, या उन्हें देर से सूचना मिलती है, या फिर वो भी कोशिश करते हैं लेकिन झुग्गी है जल्दी जल जाती है। महलों को जलने में थोड़ा वक्त लगा करता है। तो शायद इसीलिए जब कहीं बड़ी जगहों पर कोई कांड होता है तो फायर ब्रिगेड वहां पर पहुंच जाती है, और शायद जब तक वो पहुंचती है तब तक आग पूरी तरीके से लगी नहीं होती है। कई तरह की चीजें आ रही हैं मन में, उनका दर्द समझ पाना बहुत मुश्किल है। सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहा हूं, क्या लगता है कौन जिम्मेदार है? क्या लगता है आपको कि लखनऊ से लेकर गाजियाबाद तक अचानक झुग्गियां आग के हवाले, या आग ने उन्हें अपने आगोश में लेने का फैसला कर लिया है? कई तरह के सवाल मन में कौंध रहे हैं। इन सवालों के साथ इस वीडियो में आपको छोड़ जाता हूं, और कमेंट बॉक्स में आपके प्रतिक्रियाओं का इंतजार रहेगा कि आपके रिएक्शंस क्या आते हैं।